को मुक्त रखने वाले अमर शहीद ठाकुर दरियाब सिंह लोधी, 1935 में झंडा क्रांति को बुलंद करने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, समाज से अंधविश्वास, कुरीतियां और पाखंडों को मुक्त करने का अभियान चलाने वाले परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी के चरणों में नमन करते हुए लक्ष्य परिवार राठ के द्वारा आयोजित इस भव्य शैक्षिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे इसी विद्यालय के पूर्व प्राचार्य महान साहब, हमारे प्रतिनिधि अध्यक्ष जिला पंचायत भाई श्री संतराम राजपूत जी, हमारे लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, इस गोहान नगर पालिका से अभी हमारी अध्यक्षा बनी बहन श्रीमती अनीता राजपूत जी, और यहाँ पधारे सभी सम्मानित श्रेष्ठ महान भाव प्यारे बच्चों। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं तकरीबन 1.5 घंटे आपके कार्यक्रम में विलंब से आया। उसका कुछ दोषी मैं हूँ, कुछ दोषी यहाँ के लोगों का प्यार है। मैं आप लोगों से गाइडेंस के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए दिल्ली से कल 3 बजे चला और मैं रात 8:30 बजे झांसी पहुँच भी गया। झांसी में सुबह तैयार भी हो गया, लगभग समय से निकल भी गया, लेकिन उरई के लोगों का प्यार ऐसा था कि उरई से लेके यहाँ तक आते आते 3 घंटे लगे। इतनी जगह आप लोगों ने रोका, स्वागत, सत्कार, सम्मान, तो हम सब लोगों की सामूहिक गलती है, जिसके कारण से इन बच्चों तक आने में हम लोगों को थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आप देखते हैं कि हम लोगों की जो ऑफिस हैं और घर है सब एसी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 44-40 डिग्री से आसपास टेम्परेचर है और मैं आराम से आपके बीच में बैठा हूँ। 1 घंटे 2 घंटे पूरे दिन इसी धूप में आपके साथ में बैठूंगा और जो आपके लिए एजुकेशन का प्रोग्राम है उसमें मैं सक्रिय रूप से सहभागिता करूंगा। और मुझे किसी एसी की, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खाटी लोधी हैं जो सर्दी गर्मी धूप से परेशान नहीं होते। सबसे पहले मैं अपने लक्ष्य परिवार राठ को बधाई दूंगा कि हमारे जो अभी बच्चे चयनित हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, या 10th में और 12th में जिन बच्चों ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं, उन बच्चों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। और मैं जो लोग लक्ष्य परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि कल शनिवार से लेके आज रविवार तक ये 18वां कार्यक्रम है। लक्ष्य ने पूरे देश में कल शनिवार से अभी जो कार्यक्रम है, 18वां कार्यक्रम है, 17वां कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है, जो मुझे ऑनलाइन लिंक भेजा है उन्होंने। तो हम लोग एक रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे हैं, जो क्रांति हमारे परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने की थी कि जब तक खुरपी ताती हंसिया चलाने वाले किसानों के बच्चे पढ़ लिख करके देश की व्यवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तब तक उस समाज का, उस देश का भला नहीं हो सकता। वही मुहिम है जो हर व्यक्ति, हर बच्चे तक पहुंच रही है। और मैं विशेष अभिभूत हूं आप सभी लोगों का कि इस राठ की, इस बुंदेलखंड की माटी ने जो प्यार दिया है और प्यार से बढ़कर जो सहयोग दिया है, और पूरे भारतवर्ष में जाकर के हमको ये कहने का अवसर दिया है कि हम परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की भूमि राठ से आशीर्वाद लेकर आए हैं। और इसी कारण ये मिशन पूरे देश में स्थापित हो पाया है। बहरहाल, तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? गर्मी लगी है? चलिए, तो मैं कुछ चीजें पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से अपने जीवन को बनाएं। हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी नौकरी है वो ये मानी जाती है कि IAS, IPS, IRS सबसे बड़ी नौकरी है। कलेक्टर, DM, SP है ना। तो आप चाहोगे मिलना ऐसे आदमी से जिनका बच्चा अभी ऐसी नौकरी में सेलेक्ट हुआ हो? देखना चाहोगे? तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे बीच में ऐसे ही लोग बनते हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं चाहूंगा कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
और हम सब लोग इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। इनके सुपुत्र हैं यशवर्धन सिंह, ये राठ में रहते हैं। यशवर्धन का 2017 में नीट में हुआ था, तो मैं पहली बार राठ आया था, तो वो मिला था मुझे। मैंने पूछा कि भाई क्या करोगे? बोले सर मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इस दुविधा में था कि केजीएमसी जाएं या एम्स जाएं। बहरहाल उसने केजीएमसी जाने का ट्राई किया। तो मैंने उस समय उसको कहा था कि अगर जीवन में कभी लगे तो आईएएस की तैयारी जरूर करना। और आज देखिए हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उस बच्चे ने पहले प्रयास में मेडिकल की इतनी कठिन पढ़ाई करते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में सिलेक्शन लिया है। ये दर्शाता है कि हम लोगों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। केवल कोई हमें रास्ता दिखाए या हमें मेहनत करना सिखा दे तो हम लोग भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपके सामने आएगी हम लोगों का लक्ष्य। ये लक्ष्य दिख रहा है आपको? ये लक्ष्य परिवार अलग है, लेकिन एक आपका भी लक्ष्य है। नहीं है तो होना चाहिए। हर विद्यार्थी का जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या है आपका लक्ष्य। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को अपना लक्ष्य पता है? बताइए। देखिए अब तो मौसम भी अच्छा हो गया। आपको पता है क्या बनना है? आपको आर्टिस्ट। लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है। सिखा दूं मैं आपको? सीखोगे? ठीक। हम लोग बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा भाई है, अगर वो बीटेक करता है तो हम भी चाहते हैं बीटेक करें। हमारी कोई मौसी हैं, दीदी हैं, अगर वो बीए कर रही हैं तो हम भी चाहते हैं कि बीए करें या बीएड करें। यानी जो हमारा परिवेश है उससे हम प्रभावित होते हैं, हम वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कोई डॉक्टर बना हो तो हम भी डॉक्टर बन पाए। जरूरी नहीं है कि कोई आईआईटी का इंजीनियर बना हो और हम भी आईआईटी का इंजीनियर बने। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट अलग अलग है। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग है। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, और अभी कुछ समय पहले मैंने कहा था कि सबसे बड़ी नौकरी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आईएएस बनना है। इन्होंने क्या कहा? मुझे बनना है आर्टिस्ट। क्यों ऐसा कहा होगा? क्योंकि आर्टिस्ट बनने के लिए इनके अंदर रुचि है, इनका इंटरेस्ट है, किसी उस विधा में इनको टैलेंट प्राप्त है। इनको ड्राइंग आती होगी, पेंटिंग आती होगी, सिंगिंग, कुछ ऐसा आता होगा। क्लियर? तो सबसे पहली चीज आप लोग नोट करके ले जाना यहाँ से कि जब कभी आप अपने लक्ष्य को बनाएं, इस बात को ध्यान में रखें कि हम किस विषय में या किस चीज में हमारे पास टैलेंट है। जैसे किसी बच्चे को मैथ बहुत अच्छा लगता है, आसानी से करता है। किसी बच्चे को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी बच्चे को हिस्ट्री अच्छी लगती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कोई बच्चा मैथ में कमजोर होता है, उसको हम अगर ये कहें कि पहाड़े याद करो तो बोलता है मुझे 1 का 5 का 10 का याद है, 7 का 8 का उसको याद नहीं होता। उसको बोलो कि आप प्रॉफिट के, लॉस के, परसेंटेज के सवाल निकालो तो वो नहीं कर सकता, प्लस माइनस कर सकता है। होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ के सवाल तुरंत सीख जाते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो पहली चीज आप अपने घर जब आज के इस प्रोग्राम के बाद जाना, और सिर्फ बच्चे नहीं, जो बच्चों के गार्जियंस हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का असेसमेंट करना कि किस सब्जेक्ट में हमारा बच्चा कंफर्टेबल है। अगर उस
उसको मैथ आसानी से समझ में आता है तो आप कोशिश करना कि वो मैथ की तरफ जाए। अगर उसको इंग्लिश समझ में आती है तो उसको इंग्लिश की ओर लेके जाना। अगर बच्चे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अच्छे लगते हैं तो उसमें भी कैरियर है। और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चे किसी भी फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। हमारे जो गांव है वहां पर ये सिखाया जाता है कि जिसको मैथ आता है या साइंस आती है वही इंटेलिजेंट है। जो बीए करता है उसको हमारे यहाँ अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाता। इसलिए माता पिता या परिवार के लोग बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि साइंस पढ़ो, मैथ नहीं आता तो मैथ पढ़ो, और मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो मैथ छोड़ दो, बायो पढ़ो। लेकिन ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आप साइंस ही पढ़ो। लेकिन अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो बीएससी में फेल हो जाओ।